ज्यादा किसी से लोभ नहीं, ज्यादा धन की इच्छा नहीं, और यदि एकत्रित भी कर लिया तो उसे छोड़ने के लिए तुरंत तैयार भी हो जाता है। यह संत की विशेषता है। एक महात्मा जी ट्रेन में सफर कर रहे थे और बहुत भारी सामान, बहुत ज्यादा सामान लेकर ट्रेन में चल रहे थे। तो एक व्यक्ति आया स्टेशन पर और स्टेशन से जैसे ही ट्रेन में चढ़ा और सीट पर बैठा अपना सामान रखने के लिए जगह खोजने लगा सीट के नीचे। अब देखा कि चारों तरफ, चारों सीटों में महात्मा जी का ही सामान रखा हुआ है। अब उस व्यक्ति ने विचार किया कि हैं तो ये महात्मा, लेकिन हमसे ज्यादा सामान लेकर चल रहे हैं। उस व्यक्ति ने कहा, महाराज आप तो महात्मा हैं और आप इतना गठरी मुठरी लेकर चल रहे हैं, इतना सामान लेकर चल रहे हैं, फिर हमारे में और आपके में अंतर क्या हुआ? महात्मा जी ने सुना तो मुस्कुरा दिया। अब उस व्यक्ति ने अपना सामान सीट के नीचे जैसे तैसे जमा लिया। अब एक स्टेशन पर गाड़ी रुकी। महात्मा जी जानते थे यहाँ पर गाड़ी कम से कम 20 से 25 मिनट रुकेगी। तो महात्मा जी ने उस व्यक्ति से कहा, भैया चलो बाहर कुछ देर बैठते हैं और जब ट्रेन चलेगी तो फिर उठकर चल देंगे। अब महात्मा जी उस व्यक्ति को लेकर बाहर बैठ गए और महात्मा जी ने सत्संग कहना प्रारंभ किया, प्रवचन सुनाना प्रारंभ किया। अब प्रवचन सुनाते सुनाते कब 20 मिनट 25 मिनट हो गए और उस व्यक्ति ने देखा कि अब ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। तो जैसे ही चलने लगी तो उस व्यक्ति ने देखा, तुरंत दौड़ने लगे। तो महात्मा जी ने उनका हाथ पकड़ लिया, अरे बैठो, अभी ठहरो, ट्रेन कहाँ भागी जा रही है, छोड़ो ट्रेन को, दूसरी ट्रेन आ जाएगी। उस व्यक्ति ने कहा, महाराज मेरा बहुत कीमती सामान है। महात्मा जी ने कहा, तुमसे ज्यादा कीमती सामान मेरा है। मेरे ठाकुर जी के कीमती वस्त्र हैं, कीमती आभूषण हैं। मैं अपने ठाकुर जी को बढ़िया सोने चांदी के पात्रों में भोग लगाता हूँ, वो बर्तन हैं। तो भैया तुमसे ज्यादा कीमती सामान तो मेरे पास है, तो फिर तुम काहे की चिंता करते हो? अब महात्मा जी ने जब हाथ पकड़ लिया, ट्रेन धीरे धीरे और सरकने लगी। उस यात्री ने तुरंत हाथ झटका और तुरंत ट्रेन में चढ़ गया। पीछे से महात्मा जी भी चढ़ गए। महात्मा जी ने कहा, भैया मैं आपको एक बात बताना चाहता था कि आप में और महात्मा में यही अंतर है। महात्मा वो संत भले ही साधन जुटाता है, लेकिन एक पल में सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और आपकी विशेषता क्या है? आप उसमें इस प्रकार से चिपक गए हो कि आप उस मोह से दूर हो ही नहीं पा रहे। हम इस प्रकार से घर गृहस्थी के जंजाल में फंस गए कि हम उस मोह से निकल ही नहीं पा रहे। और संत क्या करते हैं? संत किसी भी वस्तु और किसी भी व्यक्ति से इतना लगाव नहीं रखते कि वो दुख का कारण बन जाए।